पिछले हफ्ते हमने चर्चा शुरू की थी परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के बारे में। आज हम इसे आगे देखेंगे और अगले रविवार इसे हम पूरा करेंगे। चलिए सारांश में देखते हैं पिछले हफ्ते हमने क्या कहा था कि परमेश्वर का हृदय स्वभाव में छुड़ाने वाला है। इसका मतलब है जब परमेश्वर देखता है हमारे जीवन की परिस्थितियों को, वो सब कुछ जो चल रहा है हमारी दुनिया में, हमारी परिस्थिति में, परमेश्वर हमेशा चाहता है, हमेशा इच्छा रखता है कि हमें छुड़ाए। अब छुटकारे शब्द का मतलब क्या है? जब कुछ गलत होता है, जब कुछ हट जाता है उसकी असली योजना से, उसके असली डिजाइन से, और जरूरी है कि उसे वापस लाया जाए, उसे फिर से पहले जैसे बनाया जाए, उसे वापस लाया जाए उसकी असली योजना में, असली डिजाइन में, हम उसे छुटकारा कहते हैं। छुड़ाना मतलब वापस लाना उसकी असली दशा में, उसके असली डिजाइन में, उसके असली उद्देश्य में। तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमेशा छुटकारा देना चाहता है। अब हम में से बहुत से लोगों के जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा होगा। मतलब शायद आपके व्यक्तिगत जीवन में या आपके व्यवसायिक जीवन में, शायद नौकरी, करियर या फिर धन के क्षेत्र में या जीवन के क्षेत्र में, यानी वैवाहिक जीवन या फिर घर, कई बार हमारे बच्चे, यानी कई ऐसी बहुत सी बातें हैं गलत हो सकते हैं। ये दूर हो सकते हैं उसके असली डिजाइन से, उस अद्भुत होने से, सिद्ध होने से, और प्रभु जो चाहता है उससे दूर चला जाता है, कुछ गलत होता है। परमेश्वर का हृदय क्या है? परमेश्वर का हृदय हमेशा यही है कि हमें छुटकारा दे, कि वापस लाए हमारे असली डिजाइन में। यह परमेश्वर का हृदय है। और हमने देखा है, हमें ये वचन में बताया गया और बहुत सी जगह पर हमें बताया है। जैसे हमने पिछले रविवार को देखा, पुराने नियम में हमने बहुत से वचनों से देखा कि परमेश्वर का हृदय यही है कि छुटकारा लेकर आए, हमें वापस लाए अपने असली स्तर में। और यहां तक कि परमेश्वर ने जो बातें नियुक्त की अपने लोगों के जीवन में, समाज के जीवन में, उन्हें यह सच्चाई बताई कि परमेश्वर से छुड़ाना चाहता है। उदाहरण के लिए जुबली वर्ष देखिए, हर एक 50वां साल लोग और जो गुलाम थे वो आजाद होते थे। जो उनका था उसे वापस मिल जाता था। भूमि जो छीन ली गई थी जबरदस्ती या वो कर्जे में थी, उसे लौटाना पड़ता था। वो चाहता है सब पहले जैसे हो, अपने पहले जैसी दशा में वापस आ जाए, अपने असली मालिक के पास वापस जाए, आजादी की दशा में वापस जाए और उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर ले। कुटुंबी छुड़ाने वाला परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा था, यानी उन्हें परिवार के अपने सदस्यों को देखना है। यानी अपने कुटुंब का कोई व्यक्ति अगर गुलामी में जाता है, कर्जे में जाता है, नुकसान में जाता है, आगे बढ़े, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें वापस लाने में मदद करे उनकी असली दशा में। परमेश्वर ये कह रहा था अपने लोगों से। तो हमने परमेश्वर के हृदय को देखा कि परमेश्वर का हृदय स्वभाव से छुटकारा देता है। तो पिछले रविवार हमने हमारे सामने ये चुनौती रखी, परमेश्वर चाहता है हम उसके जैसे हो। इसका मतलब है कि हर एक परिस्थिति में हमारे पास में छुटकारे का हृदय हो और हमारे पास छुटकारे की आंखें या नजर हो। आमीन। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं छुटकारे का हृदय रखें, छुटकारे की दृष्टि रखें। इसका मतलब जब आपके जीवन में सब कुछ गलत होता है, आपका हृदय ये न कहे, ओह ये गड़बड़ी है, ये तो कभी मतलब मेरी जिंदगी खत्म हुई, आशाहीन है। नहीं, इसे छुटकारे की नजर से देखे, छुटकारे के हृदय से देखे। अगर कुछ गलत होता है, परमेश्वर इसे वापस लाना चाहता है। मैं इसे वापस आते देखना चाहता हूं। नया बनाया गया, फिर से बनाया गया, नई जागृति दी गई। ऐसे ही हमें अपने जीवन में सारी बातों को देखना है। और यही बात है जब हम दूसरों के साथ संबंध रखते हैं। वो ऐसे लोग होंगे जो हमारे आसपास हो या हमारे परिवार के सदस्य हो, जो शायद हम तक आगे बढ़कर आए और उनके जीवन में कुछ गलत हुआ होगा, बहुत कुछ गलत होगा। हमें उनकी परेशानी में और कुछ जोड़ना नहीं है, हमें उनकी आशाहीनता में और कुछ जोड़ते नहीं जाना है, लेकिन उन्हें आशा देना है। आप छुटकारा देने वाले हो। जैसे आप उनकी परिस्थिति को देखते हैं, उनके जीवन में जो हो रहा है, आप उन्हें देखिए छुटकारे के हृदय के साथ, छुटकारे की आंखों के साथ। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकता है।
वो छुड़ाने वाला है। आमीन। परमेश्वर चाहता है हम उसके जैसे हो। तो आज मैं बस यही तो करना चाहता हूं, इसके पहले कि हम इस संदेश में चले जाएं, और मैं चाहता हूं कि बस हम यहां पर एक तरह की घोषणा करें। हम घोषित करेंगे भजन 103, पहले 6 वचन पढ़ेंगे। इसे स्क्रीन पर रखा गया है। मैं बस चाहता हूं कि आप इसे जोर से कहें। बस आप स्क्रीन की ओर देखिए। आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 वचन 1 से 6। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। आमीन। वो मेरे जीवन को छुड़ाता है इस विनाश से। वो आपके जीवन को छुड़ाता है विनाश से। वो बाहर लाता है। शायद आपके जीवन में कुछ बातें नाश हो चुकी हैं, जो अभी नाश हो रही हैं, जो पूरी तरह बिखर रही हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन को विनाश से छुड़ा लेता है। वो छुड़ाने वाला है। अब हम इससे भी बढ़कर कुछ करेंगे। बाइबल ऐसी बहुत सी बातें बताती है जहां पर परमेश्वर, जो कि हमारा छुटकारा देने वाला, इस बारे में हमें बताती है। और हम ऐसे कुछ घोषणाओं को करेंगे और ये सारी बातें यहाँ पर स्क्रीन पर आएंगी। हम एक साथ मिलकर इससे कहेंगे। और जब आप कहेंगे तो केवल वचन को कहें। हमें यहाँ पर वचन के संदर्भ को बोलने की जरूरत नहीं। संदर्भ इसलिए है कि आपको बताएं कि ये बाइबल से लिया गया है। लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग घोषणा करते जाएंगे कि परमेश्वर कौन है, हमारा छुड़ाने वाला। चलिए एक साथ कहे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला तो प्रभु है, इस्राएल का राजा, वो पहला और अंतिम है। मेरा छुड़ाने वाला सारी पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरे छुड़ाने वाले के हाथों में पूरा संसार है। मेरा छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा यही उसका नाम है। मेरा छुड़ाने वाला मेरा पिता है, वो अनंत काल का है। मेरा छुड़ाने वाला परम प्रधान परमेश्वर है और मेरी चट्टान है। मेरा छुड़ाने वाला मुझ पर अनंत काल की करुणा करता और अपनी दया मुझ पर प्रकट करता है। मेरा छुड़ाने वाला तो इस्राएल का पवित्र है और वो मेरी सहायता करेगा। मेरा छुड़ाने वाला सामर्थी है, वो मेरा मुकदमा लड़ेगा। मेरा छुड़ाने वाला सफलता के लिए मुझे शिक्षा देता है और जिस मार्ग में मुझे जाना उसमें अगुवाई करता है। मेरा छुड़ाने वाला सब कुछ मेरी ओर से कर देता है और जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है उसे करता है। आमीन। परमेश्वर हमारे छुड़ाने वाले के रूप में ऐसा ही है। आप इन सारे वचनों को हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं। आज के दिन जैसे हम समझ में आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के छुटकारे के हृदय के बारे में, मैं चाहता हूं कि सारांश में मैं आपको यहां पर बताऊं परमेश्वर के छुटकारे के काम के स्वभाव के बारे में। जब परमेश्वर हमें अपने छुटकारे के काम को करते चले जाता है तो हमें कौन सी कुछ बातें अपने मन में रखनी है कि वो कैसे काम करता है और वो क्या करता है हमारे जीवन में, और उसका स्वभाव, परमेश्वर के छुटकारे के स्वभाव के बारे में मैं 4 कुंजी के विचार मैं बताऊंगा परमेश्वर के छुटकारे के स्वभाव के बारे में। अब सच्चाई यह है कि हम सब लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि हम तो पहले से छुड़ाए गए हैं। छुटकारा तो वास्तविकता है, ये यीशु मसीह में पूरा किया गया काम है। यानी औधे के रूप में आपको और मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है। लेकिन इस असली जीवन में, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो गलत है और वो गलत दिशा में जा रहे हैं या फिर टूटा हुआ है, जो बर्बाद हो चुका है, इसे नया बनाना है, नया बनाई जाना है। हमारे जीवन में बहुत कुछ, हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। छुटकारे के बारे में औधे का एक सत्य है, सच्चाई तो यह है कि हम सब छुड़ाए गए हैं यीशु मसीह में। लेकिन फिर है ये व्यवहारिक भूमिका जो परमेश्वर के छुटकारे का काम हम सबके जीवन में है और हमारे
जीवन के अलग अलग परिस्थिति में, हमारे जीवन के अलग क्षेत्र में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में हम इस छुटकारे के काम के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर के छुटकारा देने वाले हृदय के बारे में अद्भुत बात है। उनमें से पहली बात तो ये है, परमेश्वर का छुटकारे का प्रेम तो प्रोत्साहित होता है निरंतर, कभी न खत्म होने वाले प्रेम में जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में देखा है और मैं बस इसे पढ़कर आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का काम, परमेश्वर का छुटकारा देने वाला काम हम में, ये तो हमारे लिए उसके प्रेम के द्वारा ही प्रोत्साहित होता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए वह आपके जीवन में आता है, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में, और वो उसे आपके लिए छुड़ाएगा। वो इसे करता है इसलिए नहीं कि आप इसके बारे में उससे मोल भाव करते हैं, इसलिए नहीं कि आप इसके लिए उसे कुछ पैसा देते हैं। वो इसे करता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आमेन। तो जब आप और मैं प्रभु की ओर देखकर कहते हैं, परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से गड़बड़ी में है, पूरी तरह से टूट चुके हैं, और ये तो ऐसे हैं कि जो गलत मार्ग पर चले गए हैं। शायद मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, मैंने गलत चुनाव किए, मैंने गलत निर्णय लिए, इसलिए मेरे जीवन में सब कुछ इस तरह से बिखर गया है। और आप प्रभु को देख रहे हैं कि इसे छुटकारा पाते दिखे। सुनिए, परमेश्वर इसे करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो इसे करेगा उसके निरंतर कभी न सौंपने वाले प्रेम के कारण। वो आएगा और उन बातों को छुड़ाएगा। इस्राएल के लोग, परमेश्वर के खुद के लोग, वो ढीठ थे और बहुत ही बलवा करने वाले थे। वो उस तरह के चक्र के व्यवहार में चलते रहे, वो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते रहे, बार बार वो तो परमेश्वर के विरुद्ध में चलते चले गए। लेकिन हर समय जब भी वो कुछ गलत करते, परमेश्वर आता, कहता, तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हम यहाँ पर वचन के कुछ भाग देखेंगे। जरूरी नहीं कि इसका पूरा विवरण के साथ अध्ययन करें, लेकिन इससे देखेंगे कि देख सके और जान सके कि परमेश्वर हमें छुटकारा इसलिए देता है, या परमेश्वर भीतर आता है कि हमारे लिए छुटकारे का काम करे, उसका हमारे लिए जो प्रेम है उसके कारण। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 1 से 4 देखिए। यहोवा की यही वाणी है, उन दिनों में मैं सारे इस्राएली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इस्राएल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। हे इस्राएली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, मैं तुझे फिर से बसाऊंगा। वहां तू फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेंगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचती हुई निकलेगी। देखिए प्रभु क्या कहता है वचन 3 में, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इसलिए मैंने तुझ पर करुणा बनाई रखी है। फिर वचन 4 में ये वादा करता है, मैं तुम्हें बनाऊंगा, तुम्हें फिर से बनाया जाएगा, तुम पहले जैसी होगी। परमेश्वर अपने लोगों तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि वो कहता है, मैंने तुमसे अनंतकाल के प्रेम से प्रेम रखा है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा, पहले जैसे करूंगा। होशे ने तब भविष्यवाणी की थी जब इस्राएल भौतिक रूप में सब कुछ ठीक से कर रहा था, भूमि संपन्न हो रही थी, लोग ठीक कर रहे थे, लेकिन वो अपने परमेश्वर को भूल गए, वो भटक चुके थे। और होशे ये संदेश उन्हें देता है, लोगों को परमेश्वर के पास बुलाने की कोशिश करता है, और वो यही कहता है। होशे अध्याय 14 वचन 1 से 7। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे, और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। देखिए वचन 4 में क्या कहता है, मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत में तुमसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूंगा, वो सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूट निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वो दाखलता के समान फूले फलेंगे, वो फले फूलेंगे, और उनकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। यानी परमेश्वर बुला रहा है अपने लोगों के आत्मिक जीवन को फिर से नया बनाने के लिए। हाँ, वो अच्छा कर रहे हैं, और देखिए ये बात, और वो तो भौतिक बातों पर इतने आधारित हो गए हैं और उनके पास में इतना ज्यादा धन था। परमेश्वर वापस बुलाता है, कहता मैं तुम्हारे भटक जाने को दूर करूंगा और मैं तुमसे प्रेम करते रहूंगा।
और तुम्हारे आसपास की जो आत्मिक महिमा है वो सब तुम्हें वापस दूंगा। मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ओस के जैसे रहूंगा और तुम्हें फिर से नया बनाऊंगा। लोग वापस आएंगे, तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। यानी परमेश्वर का छुटकारे का काम यह आधारित है उसके प्रेम पर, बिना शर्त के प्रेम पर। इसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है? इसका मतलब जब आप और मैं अपने जीवन में कुछ छुटकारा पाते देखना चाहते हैं, परमेश्वर कर सकता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। आपके लिए परमेश्वर के प्रेम में यहां पर कितना भरोसा है। छुटकारे का सबसे महान काम तो परमेश्वर ने वहां पर क्रूस पर कर दिया है। रोमियो 5:8 हमें स्पष्ट सिखाता है कि यीशु क्रूस के ऊपर हमारे लिए इसीलिए मरा, ये तो हमारे लिए उसके प्रेम के कारण है। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जबकि हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरा। उसने अपना प्रेम प्रकट किया उस क्रूस पर। तो उसके बारे में शाश्वती रखे, परमेश्वर के प्रेम के बारे में भरोसा रखे, उसके अंदर सुरक्षित रहे। लेकिन इसके साथ हमें कुछ और भी बताता है। जब हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं कि उसके छुटकारे के काम को दूसरे लोगों के जीवन में लेकर आए, हमें उनसे प्रेम करना है बिना शर्त से। आमेन। यदि मैं प्रभु के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं कि लोगों के जीवन में उसके छुटकारे के काम को लाऊं, तो मुझे भी लोगों से प्रेम करना है जैसे वो मुझसे प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता है। केवल तब मैं प्रभु के साथ काम कर सकता हूं। यदि मेरे पास के लोग टूटे हैं, चोट खाएं और मैं उनके जीवन में परमेश्वर के छुटकारे के काम को देखना चाहता हूं, तो किसने मुझे प्रोत्साहित करना है? उसी प्रेम ने। समझ रहे हैं? आमेन। हम मुफ्त में प्रेम करें, निरंतर प्रेम करते जाएं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर के छुटकारे के काम को होते हुए देखें। अब मनुष्य के रूप में यह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम चोट खाते हैं, परेशान होते, क्रोधित होते हैं, क्योंकि हम में ये सारी भावनाएं हैं। हाँ, मनुष्य के रूप में यह मुश्किल होता है। प्रभु का धन्यवाद कि पवित्र आत्मा प्रेम करने की सामर्थ्य देता है परमेश्वर के प्रेम से। ठीक है, आप ये वचन जानते हैं, रोमियो 5:5। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। आत्मा का फल तो प्रेम है। तो आप उसमें चले और कहें, प्रभु प्रेम करना चाहता हूं तेरे प्रेम से, जैसे मैं तेरे छुटकारे के काम को मेरे आसपास के लोगों के जीवन में लाना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण है। दूसरा विचार यहां परमेश्वर के छुटकारे के काम के स्वभाव के बारे में। परमेश्वर का छुटकारे का काम तो अलौकिक है, लेकिन इसमें हमारा सहयोग जुड़ा है। यह अलौकिक है क्योंकि यह परमेश्वर का काम है। परमेश्वर आपके लिए इन बातों को छुड़ाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में जो नियंत्रण से बाहर चले गए हैं उसे सुधारेगा। परमेश्वर इसे करेगा, लेकिन वो चाहता है हमारा प्रत्युत्तर कि हम उसके साथ काम करें। हमें उसके साथ काम करना होगा। उदाहरण के लिए सबसे बुनियादी प्रत्युत्तर तो पश्चाताप है। कहीं अगर मैं कुछ गलत करते आया हूं, अपने जीवन में मैं कुछ तोड़ते आया हूं और अब मैंने जाना, हे प्रभु मैंने गड़बड़ी की है मेरे जीवन के क्षेत्र में, मैं जिम्मेदार उसे तोड़ने के लिए, लेकिन तेरे पास आता हूं प्रभु कि मेरे जीवन के क्षेत्र में छुटकारा दे। एक बात महत्वपूर्ण है, मुझे पश्चाताप करना होगा गलत कामों के लिए। मैं वही काम आगे नहीं करते रह सकता हूं और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अपेक्षा करूं कि प्रभु मुझे छुड़ाएगा। परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके साथ काम करूं। परमेश्वर की भलाई के बारे में बाइबल कहती है रोमियो अध्याय 2 में वचन 4 में, परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर आती है। पश्चाताप का मतलब यह है कि प्रभु मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मैं बदलने को तैयार हूं, नहीं तो फिर मैं उस छुटकारे के काम को बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा, या परमेश्वर के छुटकारे के काम को होते हुए नहीं देखूंगा। और परमेश्वर के छुटकारे के काम को प्रत्युत्तर देने के लिए एक और दृष्टिकोण है, विश्वास। मेरे पास विश्वास होना चाहिए कि वो मेरे लिए क्या करेगा। सारी बातें शायद बहुत ही परेशान और बहुत ही व्याकुल करने वाली दिखे, इतनी टूटी हुई, लेकिन मुझे विश्वास करना है कि परमेश्वर इसे ले सकता है, इसे फिर से बना सकता है। प्रभु में मुझे विश्वास रखना होगा कि वो इसे कर सकता है और इसे करेगा, और हिम्मत नहीं हारनी है। प्रभु ये चाहता है। भजनकार कहता है, भजन 27 वचन 13 में वो कहता है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता।
मैं तो निश्चय हिम्मत हार जाता और मैं तो पूरी तरह से आशाहीन हो जाता। लेकिन मैंने विश्वास करना चुना। क्या? कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। इस विश्वास का चुनाव किया। तो विश्वास का चुनाव करें। चाहे आपके जीवन के किसी क्षेत्र में सारी बातें पूरी तरह से आशाहीन दिखाई दे, विश्वास करना चुन ले। प्रभु चाहता है विश्वास करें कि वो बीच में आकर फिर से नया बना सकता है। शायद हो सकता है कि बहुत बड़ा आर्थिक ऐसा कर्जा हो और इस समय ऐसा लगता है, कहते हैं प्रभु ये बहुत ही बड़ा है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूंगा। सुनिए, परमेश्वर को देखिए, वो इससे बड़ा है, वो इसे समझ सकता है, वो इससे आपको बाहर निकाल सकता है, छुटकारा ला सकता है आपके जीवन के क्षेत्र में। आप विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। भजन 40 इसे अलग शब्दों में बताता है। भजनकार खुद को बड़े गड्ढे में देखता है। भजन 40 वचन 1 से 3। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा, मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। तो क्या यदि आप इस समय खुद को एक भयानक गड्ढे में देखते हैं, पता नहीं जीवन के किस क्षेत्र में, शायद धन के क्षेत्र में, ऐसा लगता है कि देखो ये तो इस गड्ढे के बिल्कुल तह तक पहुंचे, मैं नीचे तक पहुंच गया हूं। ये शायद आपका व्यवसाय हो सकता है या कोई और क्षेत्र हो सकता है, शायद आपका वैवाहिक जीवन हो या परिवार का कोई सदस्य मरने पर हो, या हो सकता है कि आपके बच्चे परमेश्वर से दूर चले गए। जो भी हो, आप सोच रहे हैं कि प्रभु ये तो मेरे जीवन में बिल्कुल सबसे नीचे आ पहुंचा हूं। तो क्या आप भजनकार के जैसे परमेश्वर की ओर देखते जाएंगे? भजनकार कहता है, मैंने धीरज से परमेश्वर की राह देखी। मतलब उसकी अपेक्षाएं थी, वो जानता था कि परमेश्वर मदद के लिए आएगा, ये तो बस कुछ समय की बात है। वो कहता, मैंने धीरज से परमेश्वर की राह देखी। परमेश्वर आ रहा है, मैं राह देखूंगा। और क्या हुआ? परमेश्वर जरूर आया और वो उससे उस भयानक गड्ढे से निकालता है, उसे चट्टान पर रखता है, उसके मुंह में नया गीत रखता है। परमेश्वर ने इसे किया। तो परमेश्वर के छुटकारे के काम में हमें समझना होगा उसका काम अलौकिक है और वो इसे करेगा, लेकिन हमें सहयोग देना है, विश्वास रखना है, पश्चाताप करना है। परमेश्वर जैसे कहता है वैसे ही करते जाएं, उसके साथ काम करें कि देखे कि छुटकारा आ रहा है आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में। देखिए, दुर्भाग्यवश हम सब लोग ऐसे नहीं हैं। क्या आप कल्पना करेंगे, परमेश्वर हम लोगों को मानो मिस्र से बाहर ला रहा है, प्रतिज्ञा के देश में वो गुलामी से उन्हें बाहर लाता है। उनसे कहता, मैं तुम्हें ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां तुम आजाद रहोगे। तुम ऐसे नगरों को ले लोगे जो तुमने नहीं बनाए हैं, तुम वो दाख की बारी पाओगे जो तुमने नहीं लगाई। मतलब वो अच्छा देश है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तो ये लगभग 30 लाख लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वो मिस्र से बाहर आते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है, उनका छुड़ाने वाला होता है। वो गीत गाते हैं। निर्गमन 15 में ये है, वो प्रभु के लिए गीत गाते हैं। वो बहुत ही खुश थे और जैसे वो यात्रा में आगे बढ़ने लगे, जाना कि बहुत देर हो रही है और निश्चय ही प्रभु उसके बारे में क्या, वो लहसुन प्याज और खीरा जो मिस्र में था, प्रभु गर्मी हो रही है, हमें प्यास लग रही है। और वो मिस्र की ओर पीछे देखते रहे जब प्रभु कहता है, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं, मैं तुम्हें मिस्र के बंधन से छुड़ाता हूं और आजादी के देश में लेकर जाता हूं। और वो जानना नहीं चाहते थे। और ये पूरी पीढ़ी जिसमें 30 लाख लोग थे, वो तो जंगल में ही वहां पर मर गए। क्यों? परमेश्वर छुड़ाने वाला था, लेकिन वो तैयार नहीं थे कि छोड़ दे अपने भूतकाल को। हमें परमेश्वर के साथ काम करना है। परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो आपको बाहर निकाल कर लेकर जाना चाहता है आपकी मंजिल में, और जो उसने आपके लिए रखा हुआ है। और ये क्या परमेश्वर के साथ यात्रा करे, उसे सहयोग दे। हम में से कुछ लोग, ये तो बस वो भावनात्मक जोड़ है भूतकाल के साथ में जो हमें रोकता है उस छुटकारे से। छुटकारे का काम जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, ये हमें ले जाएगा हमारे उस मंजिल के देश में। उससे छोड़ दे, उससे जाने दे। कुछ लोगों के लिए भूतकाल का वो खेद है,
आपने गलती की है, गड़बड़ी की है, उसका खेद होता है, लेकिन आपका ये जो खेद है ये आपके भविष्य को लूटने न पाए। प्रभु आपका छुड़ाने वाला है। बाकी सबको छोड़ दे, उसे जाने दे। परमेश्वर के साथ बढ़े उस मंजिल की ओर जो उसने आपके लिए रखी है। उसे चाहिए कि आप उसके साथ चले, यात्रा करें। वो जो कहता वही करे, वो पार ले जाएगा।